नमस्कार। वैदिक शिक्षा का अर्थ भली भांति जानने के पश्चात आज हम चर्चा करेंगे वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों की। हम जब भी कोई नवीन कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। इस संबंध में कुछ पंक्तियाँ भी हैं। कोई भी काम कीजिए, पूर्वापर सोच लीजिए, बिन विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रमुखतया मनुष्य के भौतिक पक्ष तथा आध्यात्मिक पक्ष का ध्यान रखा जाता है। इन्हीं दोनों पक्षों को ध्यान रखते हुए वैदिक शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य हैं। नंबर 1, ज्ञान का विकास। वैदिक शिक्षा में ज्ञान को अत्यंत ही व्यापक माना गया है। इसमें ज्ञान के 2 भाग हैं। एक भाग है भौतिक जगत का ज्ञान और दूसरा भाग है आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। भौतिक जगत के ज्ञान के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, कलाएं, व्यवसाय, सैनिक शिक्षा, भूगर्भ शास्त्र, अंकशास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि आता है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन, यज्ञ आदि क्रियाओं को स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है धार्मिक भावना का विकास। वैदिक शिक्षा मनुष्य के अंदर धार्मिक भावना का विकास करने का प्रयास करती थी। इसके अंतर्गत दैनिक नित्य क्रियाओं के पश्चात सुबह ईश वंदना, शाम को आरती इत्यादि की जाती थी। अगला पॉइंट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य को नैतिकता एवं चरित्र को अक्षुण्ण बनाए रखने की शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का ज्ञान एवं पालन। वैदिक शिक्षा दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय दायित्व इतना ही नहीं, उसके वैयक्तिक दायित्व और पारिवारिक दायित्व भी निश्चित किए गए थे। अगला पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। संस्कृति के संरक्षण के अंतर्गत खानपान, वेशभूषा, परिधान, साथ ही साथ बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, आदर से उनके साथ पेश आना इत्यादि बालकों को सिखाया जाता था। अगला पॉइंट है जीविकोपार्जन के लिए कृषि एवं अन्य व्यवसायों की शिक्षा। प्रत्येक बालक को आगामी जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए कोई न कोई जीविका सिखलाई जाती थी ताकि वो आगे चलकर अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकें। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास मनुष्य की उच्चतम अवस्था को इंगित करते हैं। ईश्वर का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जीव जगत का ज्ञान आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता था। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं की। वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट है शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। यानी राजा जो है किसी भी प्रकार के शैक्षिक नियम नहीं बनाता था। शिक्षा गुरुओं के अधीन थी। गुरु ही शिक्षा से संबंधित शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम और उद्देश्य निर्धारित किया करते थे। ये बात अलग है, राजा लोग, बड़े बड़े धनी लोग गुरुओं को गुरुकुल चलाने के लिए धन दान में दिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा। वैदिक शिक्षा की सबसे शानदार और अनुपम बात थी निःशुल्क शिक्षा, जो कि हमारे देश की सरकार 2009 के RTE एक्ट के माध्यम से
इसको समग्र देश में लागू करवा पाई। तो वैदिक काल, हमारे यहाँ वैदिक काल में ही निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरु जो हैं बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेते थे। ये बात अलग है, जब बालक की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो बालक अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देता था। अगला पॉइंट है आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। गुरुकुल को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी वो दान के द्वारा, छात्रों के द्वारा भिक्षा और गुरु दक्षिणा के माध्यम से पूरी होती थी। अगला पॉइंट है सावासीय शिक्षा, यानी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था आवासीय थी। छात्र गुरु के यहाँ निःशुल्क रूप से आवास में रह सकते थे और जब भी उनको जिज्ञासा हो तो ऐसी स्थिति में वो गुरु से उस जिज्ञासा का शमन कर सकते थे। अगला पॉइंट है उत्तम पर्यावरण और संस्कार प्रधान जीवन पद्धति, यानी वैदिक शिक्षा में उत्तम पर्यावरण, क्योंकि राज्य से दूर, शहर से दूर, गांव से दूर गुरुकुल संचालित हुआ करते थे और वहाँ गुरु अपने चरित्र के माध्यम से बालकों के सामने अपना मानदंड रखते थे। इस वजह से बालक अपने गुरु के आचरण का अनुकरण करते थे और उनसे संस्कार प्राप्त करते थे। अगली हेडिंग है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो है किस तरीके से लागू की जाती थी। तो वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में ही होती थी। परिवार में बाबा हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, दादी हैं, ये सभी बच्चों को सामान्य लोक व्यवहार सिखलाती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ या चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार को चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता था। यह संस्कार परिवार का जो कुल पुरोहित हुआ करता था वह परिवार में सब लोगों के सामने बालक को विद्यारंभ संस्कार बालक को कुल पुरोहित द्वारा बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ होती थी। हालांकि यह शिक्षा उसके घर में ही संपादित होती थी। परिवार में माता पिता, बड़े बुजुर्ग द्वारा मंत्रों का अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित तथा कथा कहानी के द्वारा उसको सामान्य ज्ञान कराया जाता था। अब उसकी बारी आती है गुरुकुल जाने की। गुरुकुल जाने की आयु 8 से 12 वर्ष की निर्धारित की गई थी। गुरुकुल में प्रवेश के समय बालक का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही है बड़ा। यहाँ बड़ा व्यापक है, यानी ज्ञान में बड़ा। कभी कभी क्या होता है कि छोटे भी गुरु बन जाते हैं क्योंकि वो ज्ञान में बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं उपनयन की आयु। उपनयन की जो आयु थी वो वर्गवार विभाजित थी, अलग अलग थी। ब्राह्मण छात्र के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य छात्र के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और ये बालक जनेऊ भी भिन्न भिन्न किस्म के धारण किया करते थे। यहाँ मेखला का अर्थ जनेऊ से लिया
जाता है। ब्राह्मण छात्र की मेखला मूंज की हुआ करती थी, क्षत्रिय छात्र की मेखला तांत की हुआ करती थी, जबकि वैश्य छात्र की मेखला ऊन की हुआ करती थी। छात्रों, आज इतना ही। कल हम शिक्षा की संरचना एवं संगठन पर बात करेंगे। धन्यवाद।